गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो औसत रहेगा, एवरेज रहेगा, ठीक है। और बाकी कौन सी ये क्लास है, लगभग 5 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, 6 ये क्लास है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कॉपी पेन पर नोट कर रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। और लगातार आप लोगों का सपोर्ट हम देख ही रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलो भाई, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आज का चैप्टर है वो कौन सा है, औसत है, ठीक है। औसत के अगर क्वेश्चन करने से पहले अगर थोड़ा समझा दिया जाए तो और बेहतर रहेगा। चलो यहाँ पर हम कुछ औसत के बारे में बताते हैं। औसत होता क्या है? अगर औसत की बात करें तो औसत होता है, अगर हम बोल दें 5 लोग हैं, अब 5 लोगों पे अगर कोई भी चीज़ देते हैं और मैंने बोल दिया वो औसत में देना है, तो उसका मतलब ये हो गया जो भी चीज़ 5 लोगों को बांटना है वो बराबर 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 5 लोगों को बांटना है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने ये बोल दिया, अगर ये 8 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई? 8 लोग हैं, 8 को 10 रुपए का औसत करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 8 लोगों को 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए देना है। तो टोटल कितने लोग हो गए? सॉरी, 8 लोग हो गए, टोटल कितने रुपए हो गए? 80 रुपए हो गए। 8 लोगों को 10-10 रुपए दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 रुपए हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ठीक है। तो देखिए यहीं से अगर एक फार्मूले की बात करें तो फार्मूला भी निकल आता है। औसत का मतलब समझ में आ गया। औसत का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर हम देंगे, औसत में देंगे, तो वो चीज बराबर बराबर ही बांटेंगे। कुछ भी सही, चाहो किताबें ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, रुपए ले लो, जो भी चीज है, सैलरी ले लो, अगर औसत की बात हो गई तो औसत जब भी दिमाग में आए तो जितने भी लोग हैं उन सबको क्या बराबर बराबर चीज मिली हुई है। अब देखो निकालते कैसे, यहां से फार्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, मगर हम चलो यहीं पर ऐसे मॉडली थोड़ा बताना चाहेंगे। मैंने बोल दिया कितने, मैंने यहां पर बोला था कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। औसत कितने का है? 10 का है, मैंने यही बोला था, औसत 10 का। इसका मतलब ये हो गया 8 लोगों पे 10 से 10 10 10 रुपए है 8 जगह, तो 80 रुपए हो गए। अगर ये टोटल क्या आ गया? योग आ गया। टोटल कितने आ गए? यहां की बात करें, ये औसत आ गया, ये कितने हो गए? संख्या आ गई, कितने लोग थे। यहीं पर हम तो चलो दोबारा और रिपीट करते हैं। मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने बोल दिया ये लोग 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और इनका जो औसत है, रुपए का औसत है, वो 6 रुपए है। कितने का औसत है? 6 का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो 6 का औसत था, तो इसका मतलब था 5 लोगों पे 6 रुपए थे, 6 रुपए थे, ठीक है। समझ में आ गया। तो 5 लोगों पे कितने रुपए हो गए? अब काउंट कितने हो गए? और 5 लोगों पे 6 रुपए हो गए तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपए हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो कैसे किया? इन दोनों की गुणा करके कर लिया, 30 रुपए। अगर यहां से फार्मूला बनाने की बात करें तो ये कितनी हो जाती है? ये संख्या हो जाती है, ठीक है। 6 जो था वो औसत हो गया, और जो बराबर में निकल के आया वो तुम्हारा क्या निकल के आया? योग निकल के आया, ठीक है। मतलब टोटल कितना योग थे, टोटल कितने रुपए थे, वो निकल के आए। कब? जब इनकी गुणा कर दी मैंने, संख्या की और औसत की जब हमने गुणा की है तो क्या निकल के आ गया? कुल योग निकल के आ गया। यहां से फार्मूले की बात करें तो देखो फार्मूला बन गया संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग। अगर आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा वो कौन सा पढ़ा होगा? यहां पर चलो हम लिख के दिखाते हैं। आपने बहुत जगह ये फार्मूला पढ़ा होगा, कुल योग औसत का बराबर। आपने जो औसत में फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है औसत बराबर, क्या पढ़ा है? औसत बराबर, दिख रहा है यहां से, ठीक है। क्या पढ़ा है? औसत बराबर। औसत बराबर आपने पढ़ा है कुल योग। क्या पढ़ा है? कुल योग बटे कुल संख्या। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, औसत का। यहां आपको ये फार्मूला दिख रहा है, कुल औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखिए ये भी तो यहीं से निकल के आया है। अगर बात करें हम इसकी कुल संख्या की तो इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इस वाला इधर गुणा में आ जाएगा, तो यही तो हो जाएगा। कुल योग मैंने बोला था बराबर में आ गया, यहां पर ये कुल संख्या यहां पर आ गई, तो संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत, यही फार्मूला है। तो फार्मूला याद करने की कोई इसमें जरूरत भी नहीं है, बस ऐसे ही निकल आता है अगर आप निकालोगे तो।
क्या निकालोगे, आपके यहीं पर दो लोगों पे औसत 2 रुपए का है, तो 4 रुपए हो गए, पर बंदे पे 2 रुपए हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। तो फार्मूला इसमें याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसी तरीके से आप माइंडली थोड़ा कर लीजिए और हो जाएगा। अगर बात करें औसत, मैं अगर यहाँ की संख्या की बात करते हैं, मैंने बोला कि चलो हम इस तरीके का मैंने बोल दिया, ये संख्याएं हो गई। यहां पर अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला ये वाला चलो लेके चलता हूं, औसत बराबर लिखना हो तो लिख लो, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, इसी से ये फार्मूला बना है और ये फार्मूला हर जगह देखने को मिलेगा, मैंने इससे ये फार्मूला बनाया था। कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हम बात करें, मैंने कोई भी संख्या दे दी, मैंने संख्याएं दे दी हैं, ये संख्याएं दे रखी हैं, 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी और 6 दे दी, ठीक है, और एक और दे रहा हूं मैं, लो मैंने 7 दे दिया, ठीक है। अब क्या बताना है आपको, टोटल, हाँ इसका औसत बताना है, चलो फॉन्ट में आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसका औसत बताना है। तो औसत अगर इसमें बताना है तो औसत बराबर, अब इन संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ये जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब 20 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल योग बराबर, कुल योग की जगह पर क्या आ जाएगा, 22। अब उनमें कुल संख्याएं कितनी हो गई, 4 संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो जाएंगी, 5 संख्याएं। अब 5 से इसको भाग दे दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट में आंसर आएगा, यही औसत हो गया। अगर ऐसे मान के चलो, अगर इनका औसत निकाला जाए, अगर ये रुपए हैं, एक पर 2 रुपए हैं, एक पर 3 रुपए हैं, एक पर 4 रुपए हैं, एक पर 6 रुपए हैं, इस तरीके से हैं, तो अगर इनका औसत निकाला जाए, सबको बराबर बराबर करना है, तो 4 रुपए 40 पैसा पर बंदे पर आएंगे, 4 रुपए 40 पैसा या 4 पैसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बंदे पर आएंगे। आया समझ में? तो औसत का मतलब यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जब भी हम दोबारा क्लास से ये मैथ की स्टार्ट करेंगे, मतलब उसका एक एक चैप्टर में करीब 3 से 4, 4 से 5 करीब क्लासें रहा करेंगी एक एक चैप्टर में। यहां तो मैं एक ही क्लास में एक ही चैप्टर ही खत्म कर रहा हूं, तो इसमें और उसमें आप समझ सकते हैं कितना अंतर होगा। बस जल्दी कर रहा हूं और बहुत ज्यादा समय, ज्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि पुलिस के लिए करा रहा हूं इसलिए। और बाकी सभी क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हैं, आप पीडीएफ द्वारा करिए, क्वेश्चन स्वयं करिए या वीडियो द्वारा करिए, देख देख के करिए, मगर करिए जरूर, क्योंकि सभी क्वेश्चन वो हैं जो पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, अगला यहां से पहला ही क्वेश्चन यहां से भाई शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं, तो देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना है। तो इस तरीके का मेरे को यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, ये गिनती लिखी हुई है, 1 2 3, इस तरीके से 50 तक लिखी है। अब इनका क्या करना है, योग निकालना है। तो मैंने जो फार्मूला पहले लिखा था वो था औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या था। अब इसको आपको पहले जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, फिर कितने से क्या संख्या हो जाएंगे, 50, 50 से भाग देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, समय ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो आपको ये देख लीजिए, इनका जब अंतर एक मतलब समान आ जाए, जैसे इसका अंतर कितना हो गया 1, इसका अंतर कितना होगा 1, इसका अंतर भी 1 होगा, यहां अगर 49 लिखा होगा तो इसका भी अंतर समान ही है। तो क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 50 प्लस 1, और ये कितनी संख्या ली है मैंने यार 2 ली है, तो नीचे 2 से ही भाग कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 51 बटे 2। इसको अगर भाग करेंगे तो 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके सॉल्व करना होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देते हैं। अगर यहीं पर थोड़ा और करें हम, मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10, इसका औसत बताना है आपको। तो इसका औसत क्या बताना है आपको, पहली संख्या ले लो, मतलब देखिए ना अंतर, यहां पर देखो समान अंतर है, आपसी 2 संख्याओं का अगर अंतर की बात करें तो समान आ रहा है। तो जब अंतर समान आ जाता है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 12, और भाग कर देते हैं कितनी संख्या है 5, ये हमारा क्या आ जाता है, इस तरीके से औसत बराबर में निकल के आ जाएगा। बस जब भी अंतर समान हो तो पहली संख्या ले लो और लास्ट संख्या ले लो, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा करिए। कितना है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए बी की औसत आयु 28 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की आयु क्या है। अब देखिए इसको बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना है। क्या था, ए बी सी की औसत आयु, 3 लोगों की औसत आयु कितनी है 25 है। अब इसका मतलब ये है, ए की भी 25, बी की भी 25, सी की भी 25 थी औसत में।
ठीक है। तो आपको अगर हम बात करें टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 25 25 25 मतलब कितनी हो जाएगी 75। तो मैं ए और बी और सी, तो कैसे सॉल्व करना है, ए बी सी की आयु की बात करेंगे तो कितने लोग हैं 3 और औसत कितना है 25, तो कितना निकल के आ जाएगा 75, ठीक है 75 वर्ष निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अगले की बात करें ए और बी की औसत आयु, ए प्लस बी की औसत आयु की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये कितने लोग हो गए 2 लोग हो गए और दोनों की 28 की औसत बोल रहा है, तो हम कितने 28 से ही गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, हाथ लगेगा एक, हाँ ये 56 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब वो ओनली सी की आयु पूछ रहा था। अब एक बताइए, अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ओनली सी बचेगा। ठीक है, तो ओनली सी बचेगा, इसमें से इसको घटा दिया तो इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 15 है, 15 में 6 गए 9 बचा, लास्ट में 9 किस में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करना है। 14 31 एवं एक कोई अन्य संख्या है, वो संख्या मैंने लो भाई x बोल दी, उनका औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब मैंने बोला था औसत बराबर, देखिए औसत बराबर, औसत कितना हो गया 30, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा 14 प्लस 31, अगली संख्या जो थी वो मेरे को नहीं पता थी, मैंने x मान रखी है, अपॉन क्या संख्या हो गई 3 संख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 90, अगर इसको यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 45 हो जाएगा, हाँ 45 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब सेम कास्ट एक तरफ ले आओ, अब देखिए आपको दिख रही होगी ये सेम कास्ट है, तो ये इधर ले आएंगे। हमेशा छोटी चीज उठ के जाती है, भारी चीज नहीं उठती है ना। आप भी अगर घर में छोटे बड़े हैं तो आपको छोटे को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, वही उठ के चलता है, बड़ा आराम से बैठा रहता है। तो इस तरीके से ये छोटा है, इसको भगा के इधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 45 कितना बचेगा 45 ही बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 45। क्वेश्चन नंबर चौथा करिए। यहां तक आ रहा दिखाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। पिछले बरस के जनवरी फरवरी और मार्च में अजय की मासिक आय क्रमशः 3000 4000 5000 थी। अच्छा, इनका औसत बताना है, इसमें औसत बताना, तो औसत मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें औसत बताना है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है उनको जोड़ देते हैं, वो तुम्हारा अब इसको यहीं पर जोड़ दो, ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़िए 12 कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा लगभग, 3 और 4 7 और 5 12000 हो जाएगा। और कितने लोग हैं, लोग से नीचे जितने लोग होते हैं या जितने महीने होते हैं, जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, 3 है या 4 है, तो यहां पर 3 है, कितने हैं 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 4000 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, हाँ 4 ही, कितने 3 महीने थे ना, हाँ ठीक है 1 2 3, 3 महीने से 3 से भाग दे देंगे, जितने नंबर होते हैं वो हमेशा नीचे आ जाते हैं, 3 महीने आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, 3 दिन आ जाएंगे, 3 मतलब जिस तरीके की काउंटिंग फिगर होगी वो नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए। अच्छा, मजेदार क्वेश्चन, देखो पुलिस में यहां से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए चैप्टर तैयार कर लेना। इसी वीडियो से ये क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, मगर इस पैटर्न पर आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए बहुत आराम से करिए। 11 पारियों, क्या था 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का जो औसत था वो 51 था। अच्छा, 11 पारियों का औसत कितना था, तो मैंने बोला था योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 11 पारी थी, गुणा कर देंगे कितने से 51 से। ठीक है, अब आपका ये निकल आएगा 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और एक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, इनकी आपस में गुणा करेंगे 56 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा था, ठीक है यहां तक वही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा था अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, पहले कितना था 51 था औसत, अब मैंने 2 रन और बढ़ा दिया, कितना कर दिया भाई 53 कर दिया। ठीक है, 53 कर दिया। रन बढ़ाने के लिए अगली पारी 11 पारी कंप्लीट हो गई थी, एक पारी और बढ़ा देंगे, कितनी पारी हो जाएंगी 12,
ठीक है, इनकी गुणा कर देंगे, अब ये आपका टोटल निकल आएगा। देखो ना, 2 रन बढ़ाने के लिए मैंने 2 रन बढ़ा दिए, औसत 2 रन बढ़ा दिया मैंने, 51 से 53 कर दिया, और अगली पारी कर दी, तो पारी ये थी, 12वीं पारी कर दी। अब इसको टोटल करना है मेरे को, 12 × 12 24 आती है 36, 36 का कितना हो जाएगा 6, यहां से लगेगा 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब अगली पारी को आपको रन बनाना था कि कितने बताने, तो इसमें बस घटा दीजिए, ये अंतर कितना आ रहा है, जितना अंतर आ रहा है वो आपको हो जाएगा। इधर आप अगर ऊपर 6 लेके आएंगे, 6 में से लास्ट में 5 आएगा, 5 इसमें आ रहा है, 75 आंसर आ जाएगा। अगर अगली पारी में 75 बना देता है, अगली पारी में अगर 75 रन बना देता है, तो औसत 53 का हो जाएगा। आप सॉल्व भी करके खुद भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करना है आपको 6, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। क्या था इसमें 31, क्या था 31 मैच थे, ठीक है, संख्या 31 हो गई, औसत 31 का था, तो टोटल रन उसने कितने बनाए होंगे वो यहां पर निकल आएंगे। 31 की गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई 961 आएगा, कितना आएगा 961 आएगा, शायद 961 ही आएगा। अगर यहां पर एक बार गुणा कर लें, मेरे हिसाब से 961 ही आएगा। ये आपका हो जाएगा 31, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 961 ही आएगा। अपने औसत में 2 रन की वृद्धि, पहले औसत कितना था 31, 2 रन की वृद्धि कर दी जाए, औसत रन में 2 रन की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 33, ठीक है। और अगले मैच में, पहले मैच कितने हो चुके थे 31 तो कंप्लीट हो गए, अब कितना हो गए 32 मैच। अब बताइए औसत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगली, मतलब अब बताइए औसत कितना होगा, ये नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि अगली पारी में कितने रन की आवश्यकता होगी। अब इसकी और इसकी आपस में गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 32, ये कितना हो जाएगा 33, इसकी गुणा करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर ये भी 96 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये 1056 आएगा, ये कितना आ जाएगा 1056। अब ये इसको घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप घटा लेना 95 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ट्रिक मार दिया करो, ये नीचे आएगा ना, ये छोटा है, तो जब लास्ट में 1 आएगा तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, लास्ट में 5 किस में, बी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 7वां। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन इतना है, यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 केजी और 24 छात्रों का औसत वजन इतना, तो अंत, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको कितना था, 50 छात्रों का जो औसत था वो कितना था 52 था, 50 का कितना था 52 था, तो 50 का 52 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 5 25 और 1 26, इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे यदि पहले, ठीक है, टोटल 50 थे, ये टोटल की बात कर रहा है, टोटल 50 थे। अब इसी में से, मतलब मैंने 50 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे मैंने 50 तक लोग बैठा दिए, तो कितने तक 50 तक, तो शुरू के 25 का औसत देखिए अब कितना था, शुरू के जो 25 थे उनका औसत वजन कितना था 50, तो इसका कितना आया 25 पंजे 125, मतलब 1250 आ जाएगा पहले वालों का, ठीक है। अब कह रहा है और अंतिम और नहीं, क्या कह रहा था, और 24 छात्रों का औसत वजन 54 है, हाँ, और जो 24 है उनका जो वजन है वो कितना है 54 है। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये तो टोटल दे रखा था, ये पहले और आगे वाले, आगे पीछे वाले दे रखे हैं ये। अब इसकी गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 24 और 54 की आपस में गुणा करिए, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, हंस लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, ये आप इधर करिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना 1296 आएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखिए ये तो फुल था, ये टुकड़ों वाला होता, तो टुकड़े वाले हम आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो इसमें से घटा देते हैं, अब देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हाँ
9 और 5 14 हो जाएगा, हाथ से लेग लगेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे टुकड़े टुकड़े वालों को, क्योंकि टुकड़े टुकड़े वाले थे, ये 25 24 करके जोड़ा था। अब देखिए ये अगर देखने की बात है तो ये 49 ही हो पाएंगे आपके, एक फिर भी कम है। तो ये 49 वाले, ये जो टुकड़े वाले होते हैं इनको मैंने जोड़ के अब क्या कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। अब देखिए अगर इसमें से घटाएंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 54 इसमें, क्योंकि अगर ये मैं उठा के ये उठा के अगर यहां लेके आएंगे, अरे खुद ही यहां पर देख लीजिए ना, 2600 हो जाएगा। यहां से जब 10 में से यहां से लेंगे 2.5 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा, तो लास्ट में 4 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर 8वां करिए फटाक से। एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 रुपए है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है तो औसत वेतन 660 रुपए हो जाता है। सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। ठीक है, अब देखिए 50 जो कर्मचारी थे तो उनके वेतन की बात करें तो 650 था। ठीक है, अब इसका हम योग गुणा कर लेंगे भाई, 0 0। ठीक है, 5 छक्का नहीं सॉरी 55 25 हाथ लागे 2, 5 छक 30 और 2 32, इतना आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, कितने लोग थे तब 50 लोग थे। अब क्या कहता है, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक मतलब 2 लोग और जोड़ दिए जाए, पहले कितने थे 50, अब कितने कर दिए जाए 52 किया जाता है तो औसत वेतन 660 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 660 रुपए हो जाता है। अब इनकी हम क्या कर लेंगे भाई, गुणा कर लेंगे। इसमें देखो 2 लोग मैंने जोड़ दिए हैं, 2 लोग जोड़ दिए। ठीक है, अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे, ये आपका 52 हो जाएगा, ये आपका 66 हो जाएगा। इसकी गुणा करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 और 1 31। इधर भी करेंगे तो यही आएगा हमारा, लो यही आएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, मतलब 34 32 आएगा। कितना आएगा, 34 32 और एक 0 भी लगेगा, हाँ एक ये 0 भी लगेगा। ठीक है, 34 32 0 ये आएगा। अब देखिए इसका अगर अंतर ले लेंगे तो 2 बचेगा, और उन्हीं 2 का, इस 50 में से 52 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेगा, 2 बचेगा। उन्हीं 2 का क्या पूछ रहा था, वो कितने रुपए है, कितनी सैलरी, वो पूछ रहा था। तो इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे, जब यहां पर भी घटा रहा है तब तो निकल के आ रहा, तो इन दोनों को भी आपस में घटा देंगे। कितना आएगा, इसको हम ऊपर खींच के ले जाएंगे। चलो इसको हम यहां पर घटा देते हैं, 34 32 0 32 500। इसको हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा, यहां से लाइए यहां हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8। 820। ये पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन में भाई। कहां पर गड़बड़ हो गया है, ये ज्यादा है, ये 0 ये 2, यहां से ले 2.5, अच्छा ठीक, इतना बचेगा, यहां से ले 2.5, हाँ कितना बचेगा 18 20 बचेगा। अब 18 20 जो निकला है दोनों लोगों का निकल आया है। अब ये सुपरवाइजर का और प्रबंधक का कितने निकल आए, 18 20 निकल आए। अब वो कह रहा था, वो पता क्या कह रहा था, वो औसत कह रहा था कि औसत बताना है। तो औसत बताना है, औसत का मतलब है इसे बराबर बराबर करना है। तो जो आपका यहां दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, 18 20 बचा, इसको 2 से भाग कर दो क्योंकि बराबर बराबर करना है। ये आपका 9 बचेगा, ये आपका 9 से 10 आ रहा है, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर अगला करो। क्वेश्चन नंबर अगला करना है। क्वेश्चन नंबर ये करेंगे, 8 संख्याओं का औसत करिए, आप भी करिए। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का। अब देखिए इसका क्या था, 8 संख्याओं का संख्याओं के औसत में आपस में गुणा कर लेते तो योग निकल के आता है, बता चुके शुरू में ही। इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए भाई, कितना होता है, 14 अट्ठे 8 दूनी 16, सही है, इतनी तो होता है 14 अट्ठे।
14 अट्ठे कितना होता है भाई? 112 होता है, ठीक है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16। शेष 2 संख्या बताना है, इसमें से घटा दोगे 2 संख्या ये आ जाएगी, इसमें से घटा दोगे इनका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा? 4, 16। 8 आएगा भाई आंसर, 16 नहीं आएगा। इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा घट के। अब 16 का वो औसत पूछ रहा है, 16 का वो औसत पूछ रहा है, तो 2 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करिए 10वां। ठीक, एक 7 सदस्य वाले परिवार की औसत उम्र, चलो 7 गुणा 18 कर दो, 18 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा? यदि परिवार के मुखिया को अगला अलग कर दिया जाता है तो यार यदि परिवार के मुखिया को अलग कर दिया जाता है, मतलब कितने बचेंगे? अब अलग कर दिया मैंने तो बचेंगे 6 लोग, ठीक है। अलग कर दिया जाता है तो बचे हुए सदस्यों का जो औसत आयु था वो 13 वर्ष घट जाता है। औसत उम्र घटकर 13 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये आप घटा लीजिए, यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 नहीं होगा, 8 18 ये हो जाएगा 18, 18 4 126 में से ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। और कुछ बचा? ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, यही क्वेश्चन थे। और कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, आप खुद कर लीजिए, बस मेथड समझना होता है आपको, मेथड समझ लीजिए। जब भी कभी बेसिक से हम समझाएंगे बहुत तरीके से सब कुछ समझा देंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ थोड़ा जल्दबाजी भी रहती है हमारे को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप ही लोग नहीं देखेंगे, उसके लिए बस मैं ये कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन चाहिए किस तरीके से चाहिए, किस मेथड से चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पर लास्ट में बता देता हूँ। इस तरीके से आपको करना है। कैलकुलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप भी अगर जैसे पारे की बात आ जाए, कोई भी चीज़ आ गई, वो खुद ही आप कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। बस आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। जब यहाँ पर खड़े होते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, मगर आने वाले कल जल्द से जल्द आपको एक्यूरेट हर चीज़ मिलने लगेगी, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सही रहेगी, नो प्रॉब्लम उसके लिए। बस थोड़ा टाइम दीजिए और बाकी सब कुछ सही होता हुआ चला जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं होता है यहाँ के लिए मेरे लिए, क्योंकि लंबी वीडियो होने से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जल्दी जल्दी हम वीडियो वही कराते हैं। ओके धन।